Hello everyone, welcome back to Simplified Sociology. So this will be the last video of the chapter The Demographic Structure of Indian Society. इसमें हम important terms पढ़ेंगे birth rate, death rate, rate of natural increase, declining death rate, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन डिफरेंसेस, इसमें हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट ये होता है जब बच्चे जो हैं जो बच्चे जो हैं जब पैदा हो रहे होते हैं पर 1000 की पॉपुलेशन पे, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट को। डेथ रेट को, कितने लोग मर रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, उसको हम बोलते हैं डेथ रेट। देखिए रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, व्हेन जब हम काउंट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट का, हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट का ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो जीरो होने लग जाता है ना, हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। याद रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो जीरो होने लग जाता है, हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। फिर अब फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब ये होता है कि जो एक वुमन होती है वो कब से कब तक, एक एज ग्रुप होता है, एक एज ब्रैकेट होता है, कब तक जो है वो बच्चों को जन्म दे सकती है। अ चाइल्ड कैन बी बोर्न आउट ऑफ अ वुमन, ये होता है फर्टिलिटी रेट कि कितनी जो औरत होती है, कितना जो वुमन होता है वो फर्टाइल होता है। ठीक है। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसमें इसका मतलब ये होता है कि पर 1000 पॉपुलेशन पे हम काउंट करते हैं कि कितने बच्चे 1 साल होने से पहले पहले मर जाते हैं, हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट बेसिकली मतलब होता है कि कितनी जो मदर्स हैं वो बर्थ देते देते जिनकी डेथ हो जाती है, हम उनको बोलते हैं मेटर्नल मोर्टालिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि आपके कंट्री में कितने लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग हैं या फिर कितने लोग हैं वो कितने साल तक जीते हैं, जो मेजोरिटी है वो कितने साल तक जीता है, हम उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि आपकी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो मैक्सिमम कितना जी सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेक्स रेशियो होता है, देखिए बेसिकली जब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वुमेन टू नंबर ऑफ मेन, जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी औरतें हैं और कितने आदमी हैं, व्हेन वी काउंट द रेशियो ऑफ अ वुमन टू मैन, की रेशियो जैसे 983:1000 हो गया, जितना भी होता है हम उसको बोलते हैं कि 983 वुमेन अवेलेबल है वेयर एज 1000 मेन अवेलेबल है, तो हम इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है कि आपकी कंट्री में जब हम कैलकुलेट करते हैं 15 साल से कम बच्चे कितने हैं, 15 साल से बड़े कितने हैं, 64 से कम कितने हैं, 64 से ऊपर कितने हैं, जब हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ डिवाइड करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, हम उसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, डिपेंडेंसी रेशियो। देखिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, हम इसमें कैलकुलेट करते हैं जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वेयर एज जो लोग उन पे डिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स के लिए, हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। जैसे 15 ईयर से कम के बच्चे, 64 से ईयर के जो लोग होते हैं हम उनको डिपेंडेंट्स बोलते हैं, और जो 15 to 64 का रेशियो है हम उनको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। जो 15 साल से कम बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। जो 64 से ऊपर के जो लोग होते हैं, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन होते हैं, वो इन वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, कि कितने जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं वर्किंग पॉपुलेशन पे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइनिंग डेथ रेट। अब डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्या रीजन है कि हमारे जो कंट्री में वो डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है। देखिए सिंस 1921 के बाद ऐसा क्या हुआ जो डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, क्या हुआ, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन डेथ रेट, कंट्रोल ओवर फेमाइन्स एंड एपिडेमिक डिसीजेस लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए पहले 1921 से पहले ना बहुत ज्यादा फेमाइन्स होते थे, प्लेग फैलता था, कॉलेरा होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, और इनका बेसिकली कोई क्योर भी नहीं था, ना ही इनके बारे में किसी को कुछ पता था, तो ये जब फैलते थे तो फैलते ही चले जाते थे एंड देयर वाज नो क्योर टू इट। तो अब बेसिकली क्या हो गया, इन चीजों पे, फेमाइन्स पे कंट्रोल हो गया है, बीमारियों पे कंट्रोल हो गया है। सेकंड, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट। अब बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो बहुत ध्यान देती है अपने सिटीजन्स का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिए बार बार पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाती है, बच्चों को वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि जो उनके वैल्यूएबल सिटीजन्स हैं वो बचे रहें, वो ठीक रहें। जैसे आप इसमें आयुष्मान भारत भी डाल सकते हैं, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम अपने सिटीजन्स के लिए।
अब फिर एक अमर्त्य सेन का एक लाइन है, वो इसमें बोलते हैं कि फेमाइन्स का मतलब ये नहीं होता कि खाना अवेलेबल नहीं है, फेमाइन्स का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी मतलब ये भी हो सकता है, एक्स्ट्रा है ये, कि लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं खाना, तो ऑब्वियसली वो खाना नहीं खा सकते। तो अमर्त्य सेन का ये लाइन है कि जरूरी नहीं है खाना नहीं है, खाना हो सकता है, बट जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा हो खाना, इसके वजह से फेमाइन्स हो सकते हैं। लेकिन अब हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है एग्रीकल्चर की आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, हमारे जो कंट्री में एग्रीकल्चर है उसका प्रोड्यूस बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी फेमाइन्स नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, मतलब कि फीमेल की जो रेशो है वो कम क्यों हो रही है, जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है। देखिए पहला रीजन है फीमेल फीटिसाइड, जब हम जेंडर के बेस पे जब हम फीमेल फीटिसाइड करते हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है, हम उसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। और इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए लोग एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है कि आजकल लड़का और लड़की इक्वल स्टेटस पे है, सब कुछ इक्वल है, तो लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस हो गया, जब हम छोटी छोटी बच्चियों को मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो बोझ है, वो इट्स अ बर्डन टू द सोसाइटी, तो इसके वजह से जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है, जो सेक्स रेशो है हमारा वो डिक्लाइन हो रहा है। जो गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं इस चीज को कम करने के लिए, जो सेक्स रेशो है कम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सारा, तो उसको उसके लिए अवेयर करने के लिए क्या क्या हमारी गवर्नमेंट देखो एफर्ट्स करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी जो है हमारी कंट्री में, इस टाइम पे एक प्रोग्राम चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब आप बेटी को बचाइए बेटी को पढ़ाइए, शी इज नो लेस देन अ सन। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट ने 1996 में एक एक्ट पास किया था जो कि आगे जाके पास हुआ था, क्या था वो, प्री नेटल डायग्नोस्टिक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। इसका मतलब ये है कि आप वूम में नहीं देख सकते कि वो फीटिसाइड जो है वो बॉय है या गर्ल है, ये हमारी कंट्री में इलीगल बोल दिया गया है। यू आर नॉट अलाउड टू टेस्ट अ फीटस कि वो गर्ल का है या बॉय का है। बट अब इसमें ये देखेंगे कि अगर हम एक पर्टिकुलर एज पे अगर लड़कियां पैदा हो जाती हैं, मतलब लड़कियां पैदा जब होती है ना, तो आप ये देखेंगे कि जो गर्ल चाइल्ड है या फिर जो वुमेन की जो रेशो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट होती हैं बीमारियों के, वो उनके में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप आगे जाके देखेंगे कि जो औरतें होती हैं, जो ओल्ड वुमेन होती है, दे आर मोर व्हेन वी कंपेयर टू मेन, जो ओल्ड मैन होते हैं उनके कंपैरिजन में जो ओल्ड वुमेन होती है उनका रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि औरतें जो है वो रेजिस्टेंट रहती हैं बीमारियों के। ठीक है, अब है इसमें नेक्स्ट टॉपिक रूरल अर्बन डिफरेंसेस। देखिए इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रूरल टू अर्बन जो है, मतलब गांव से शहर में लोग क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए और फिर बताइए। देखिए क्या रीजन हो सकते हैं, पहला तो है, देखिए हमारी कंट्री में जो मेजोरिटी है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है हमारी, राइट, हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। लेकिन आजकल आप ट्रेंड देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है वो डिक्लाइन पे आ रहा है। वो क्यों डिक्लाइन पे आ रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो उनको इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। ठीक है, दो हमारी कंट्री का जो मेजोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है, बट स्टिल लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी वो मेहनत करते हैं एग्रीकल्चर पे उस हिसाब से उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, या फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। तो लोग जो है बेसिकली एग्रीकल्चर की जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, जो रूरल पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं, वो आजकल एंगेज कर रहे हैं अपने आप को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, वो बिजनेस को छोड़ के, बिजनेस का जो एग्रीकल्चर को छोड़ के अब वो ये सब एक्टिविटीज अपना रहे हैं। ठीक है, अब क्या है फेज ऑफ ट्रांजिशन। फेज ऑफ ट्रांजिशन मतलब ये होता है कि लोग जो है वो रूरल टू अर्बन में माइग्रेट क्यों करते हैं। देखिए हम गांव से शहर में क्यों माइग्रेट करते हैं, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, वही है सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोसाइटी, एक लेमन लैंग्वेज है। तो हम क्यों माइग्रेट करते हैं गांव से? देखिए पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, राइट, इसलिए हम शहर की तरफ जाना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं शहर, हम ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेटर, हमें लगता है कि शहरों में ज्यादा है, इसलिए हम जाते हैं शहरों में।
और देखिए गांव में ना, विलेजेस में एक्चुअली क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत परसिस्ट करता है अभी भी, वहां पे कास्ट सिस्टम अभी भी है। तो जो लोग हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए कि वो बेटर करें, अपनी आइडेंटिटी की वो सब कुछ बेटर करें, उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि वो लोग कहाँ जाए, शहरों में। क्योंकि शहरों में क्या होता है, देखिए अगर आप ये देखेंगे कि शहरों में कास्ट सिस्टम जो है डिक्लाइन पे है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी को एम्प्लॉय करना होता है, अगर आपको अपनी फैक्ट्री में किसी को एम्प्लॉय करना होता है, तो आप कास्ट नहीं देखते, आप उसका स्किल देखते हैं शहरों में, राइट। तो बेसिकली जब लोगों को अपनी आइडेंटिटी बचानी होती है, अपनी आइडेंटिटी के लिए जब लड़ना होता है, वो इन सब चीजों से, कास्ट सिस्टम से परेशान हो गए हैं गांव के, विलेजेस के, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो बेसिकली आए अर्बन एरिया में, अपने शहरों में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग कास्ट सिस्टम, और बेसिकली देखिए एक नई चीज चल रही है, अब आपको भी पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, पानी, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब डिक्लाइन पे चले गए हैं। तो जो उनका सर्वाइवल था, जो विलेज के लोगों का, रूरल पीपल का जो सर्वाइवल था, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये डिक्लाइन पे चले गए हैं। तो जब ये डिक्लाइन पे चले गए हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अब गांव में रहने का कोई फायदा नहीं है, अब हमें शहरों में जाना चाहिए। वी आर टू शिफ्ट टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि पहले जो इनका सर्वाइवल था, पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट, ये सब उनको अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीजें अब डिक्लाइन पे चली गई हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई एक्सप्लेन इट अगेन। कोई चीज रह गई हो तो आप प्लीज वो बताइए, हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे अपनी वीडियोस में। एक और वीडियो हो जाएगी, बट एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड, राइट। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।